वेलकम बैक। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान अमन चाहता है, भारत के साथ मसला कश्मीर, पानी, तिजारत और दहशतगर्दी समेत तमाम मसाइल पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। भारतीय जारियत के दौरान पाकिस्तान की हिमायत पर ईरान के शुक्रगुजार हैं। तेहरान में ईरानी सदर पेज़ेश्कियान के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम ने कहा, ईरान को दूसरा घर समझते हैं। ईरानी सदर के साथ तामीरी और मुफीद बातचीत हुई। भारत ने दोबारा जारियत का रास्ता अपनाया तो भरपूर जवाब देंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने पाक भारत जंग बंदी का खैर मकदम करते हुए कहा कि खित्ते की तरक्की और खुशहाली अमन से ही मुमकिन है। वजीर आजम के दौरा ईरान के हौसला अफजा नताइज के लिए पुरुम्मीद हूँ। Decided to transform these relations into very proactive cooperation in various fields of life. I also took this opportunity to thank dear brother President Masoud Pezeshkian for taking the trouble to call me and showing his concern situation in the subcontinent a few weeks ago. Pakistan came out of this crisis as victorious by the grace of God. We will work for peace in the region through talks on the table and resolve our outstanding issues, including Kashmir problem. We are ready to talk for the sake of peace on water issue. We are ready to talk to promote trade, also counter-terrorism if they are serious. But if they choose to remain aggressor, then we shall defend our territory and our country like we have done a few days ago. Pakistan stands by our brothers and sisters in Iran to promote peace, progress and prosperity, and we fully support Iran's right to have for civilian use peaceful nuclear program. वजीर आजम शहबाज शरीफ की ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई से मुलाकात। हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान ईरान की जानिब से पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। अहम मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, इसहाक डार, मोहसिन नकवी और अता तारर भी शरीक थे। वजीर आजम ने ईरानी सुप्रीम लीडर को उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई का सतून करार दिया और कहा कि आयतुल्लाह खामनाई की शख्सियत मुस्लिम दुनिया में नुमाया मकाम रखती है। मुस्लिम उम्मा रहनुमाई और सरपरस्ती के लिए ईरानी सुप्रीम लीडर की तरफ देखती है। पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन और खुशहाली को तरजीह दी। वजीर आजम ने भारत की जाहिरियत और तौसीब पसंदाना अज़ाइम पर ब्रीफिंग दी। पाक ईरान ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने के अज़्म का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने ईरान की अमरीका से एटमी मुज़ाकरात में बसीरत की तारीफ की। ईरानी सुप्रीम लीडर ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और अमन के लिए दुआ की। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल से सुप्रीम लीडर की अकीदत पर वजीर आजम का इज़हार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने ईरानी सुप्रीम लीडर को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। बड़ी जग घसाई के बाद भी मोदी को अकल न आई। दहशतगर्दों के महागुरु की फिर से गीदड़ भभकियां। गुजरात के कसाई का गुजरात में ये मुंह और मसूर की दाल के मस्ताक अनोखा खिताब। ख्याली पुलाव पका डाला, कहा पाकिस्तान से आतंक खत्म करने पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। मोदी 3 राफेल समेत 6 तैयारों S-400 सिस्टम की तबाही भूल गया। सबक न सीखा तो अवाम और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के शेर दिल जवान बनियान मरसूस बनने में लम्हा भी न लगाएंगे। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बयान पर वजारत खारजा का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान वजारत खारजा ने कहा, मोदी का बयान नफरत अंगेज और पुरतशद्दुद है। मोदी के बयानात अक़वाम मुत्तहिदा के असूलों की खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान मोदी के बयान को लापरवाही और इश्तियाल अंगेजी समझता है। पाकिस्तान अपनी सालमियत और खुद मुख्तारी के लिए किसी भी खतरे का मुकाबला करेगा। आलमी बरादरी को भारत की बयानबाजी का नोटिस लेना चाहिए। भारत की बयानबाजी से खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचता है। मोदी के बयान का मकसद जोग्राफियाई तब्दीली से तवज्जो हटाना है। बयान का मकसद मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाना है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम में सरकर्दा शराकतदार है। पाकिस्तान इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों में मुसलसल किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान खुद मुख्तार और बाहमी एहतराम के तहत अमन के लिए पुरअज़्म है। भारत को अपने मुल्क के अंदर इंतहा पसंदी पर गौर करना चाहिए। डिफेंस बदर कमर्शियल में मोबाइल की दुकान पर डकैती की बड़ी वारदात। कार में आने वाले 4 मुल्ज़िमान लाखों के मोबाइल फोन और कैश लूट कर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज ARY न्यूज़ ने हासिल कर ली। मजीद जानते अपने नुमाइंदे नजीर शाह से। नजीर, अपडेट कीजिएगा। फेज 5 बदर कमर्शियल है, जहां मोबाइल की दुकान पर डकैती की वारदात हुई है।
4 मुलजमान गाड़ी में लूट मार करके फरार हो गए। ये रात 11 बजे के करीब वारदात की गई, जिसमें सफेद रंग की करोला गाड़ी में आने वाला एक मुलजिम बाहर बैठा रहा और शलवार कमीज में मलबूस 3 मुलजमान अंदर दाखिल हुए। और सबसे पहले सफेद शलवार कमीज में मुलजिम मोबाइल पर बात करते हुए एक कस्टमर की तरफ दाखिल हुआ। इसके बाद हरे कलर के कपड़े पहने मुलजिम ने अंदर दाखिल होते पिस्तौल निकाली और नीले शलवार कमीज में मलबूस मुलजिम ने भी अंदर दाखिल होते ही पिस्तौल चैम्बर की और एक मुलजिम काउंटर के अंदर दाखिल हुआ और मोबाइल पसंद करने लगा। एक आईफोन 16 प्रो मैक्स, एक 14 प्रो मैक्स और 3 डब्बा पैक नोकिया मोबाइल फोन निकाले। कैश काउंटर से 30,000 रुपए भी लूटे गए और वारदात करने के बाद तीनों मुलजिमान बाहर गाड़ी में बैठकर फरार हो गए। फुटेज में इन तीनों मुलजिमान के चेहरे वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते हैं और दुकानदार के मुताबिक लाखों की वारदात हुई है और पुलिस को मुलजिमान की CCTV फुटेजेस भी फराहम कर दी गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। महकमा मौसमियात ने आज से 1 जून तक सिंध के सिवा मुल्क भर में तेज बारिश की पेशगोई की है। आइंदा 24 घंटे के दौरान पंजाब में आंधी, झपकड़ और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में 29 मई तक तेज बारिश की तवक्को है। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मूसलाधार बारिश और जालाबारी मुतवक्के है। NDMA ने पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग के खदशे के पेश नज़र सफर से गुरेज की हिदायत जारी की हैं। कराची में आज भी मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर कायद में दिन के वक्त दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है, जो 50 डिग्री महसूस किया जा सकेगा। मजीद मौसम के क्या अहवाल हैं, आसिफ खान से जानते हैं। बताइएगा आसिफ। जी बिल्कुल, कराची में आज भी मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दिन में जो दर्जा हरारत रहेगा वो 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है, लेकिन हवा में नमी के तनासुब में इजाफे के बायस जो दर्जा हरारत महसूस किया जा सकेगा वो 48 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। समंदरी हवाएं बंद हैं और इस वक्त जो दर्जा हरारत है वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज दिन में मतला साफ रहेगा और इस वक्त जो हवा चल रही है वो तकरीबन 12 से 15 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 68% है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में फिलहाल बारिश का कोई इम्कान नहीं है, जबकि आइंदा आने वाले दिनों में दर्जा हरारत में मजीद इजाफे का इम्कान है। पेशावर में पीपल्स पार्टी का सुबह बचाओ मुहिम एहतजाज। पेशावर असेंबली चौक पर पुलिस की मुजाहिरीन पर शेलिंग। पीपल्स पार्टी के कायदीन और कारकुन रेड जोन में जमा हुए तो रेड जोन की खिलाफ वर्जी पर पुलिस ने आंसू गैस की शेलिंग शुरू कर दी। मुरसल अफराद ने तहरीक इंसाफ के एहतजाजी कैंप को आग लगाई। पुलिस हुकाम का कहना है नकाब पोशों ने रेड जोन में दाखिले की कोशिश की, जिसमें पुलिस को शेलिंग करना पड़ी। बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी के कारकुनान पर तशद्दुद की मजम्मत की और कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पुरअमन एहतजाज रोककर करप्शन छुपाने की कोशिश की। PTI ने निहत्ते कारकुनान पर तशद्दुद करके बुज़दिली का मुजाहरा किया। बानी PTI ने वाज़े कह दिया, पार्टी तैयारी करे, बड़ी तहरीक का ऐलान करने वाला हूँ। साबिक वज़ीर आज़म की हमशीरा अलीमा खानम की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। बोली बानी ने कहा कि अब कारकुनान को इस्लामाबाद नहीं बुलाऊंगा, पूरे मुल्क में तहरीक की कॉल दूंगा। विकेट के दोनों तरफ खेलने वालों के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं। सारी जिंदगी जेल में रहने को तैयार हूँ, लेकिन यजीदी और फिरौनियत के निज़ाम के सामने नहीं झुकूंगा। देखो, ये नजरिए की पार्टी है। वो लोग जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं उनकी कोई पार्टी में जगह नहीं है। उन्होंने कह दिया आज वाज़े तौर पे कि अब तैयारी करें पार्टी, मैं बिल्कुल नहीं बुलाऊंगा किसी को इस्लामाबाद। मूवमेंट की अनाउंसमेंट करने लगा पूरे पाकिस्तान में। उन्होंने कहा वो एक आम कैदी की सहूलियात हैं, उनके हकूक हैं, वो भी मुझे नहीं दिए जा रहे। बच्चों से 7-8 महीने में एक दफा बात कराई गई है। मेरी फैमिली को इतने हफ्तों से मुलाकात नहीं करवाने देने जा रहे हैं। कहते हैं कि आप जो मर्जी टॉर्चर कर लें, ये जो यजीदी और फिरौनियत का निज़ाम है इसके आगे नहीं झुकूंगा। सारी जिंदगी जेल में भी रख लें तो मैं नहीं झुकूंगा। तहरीक इस कदर बड़ी है कि रास्ते में ही हमारे मुतालबात मान लिए जाएंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबरा साहबजादा हामिद रजा की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा पाक भारत कशीदगी की वजह से PTI की तहरीक को रोका था, अब दोबारा शुरू कर रहे हैं। तहरीक के आखिरी मरहले में दाखिल होने के लिए 2 से 2.5 माह चाहिए। हमारी तहरीक मुख्तलिफ मराहिल में है, सब सामने आ जाएगा।
पर्सनली डी चौक का वैसे आने का मुखालिफ हूँ, क्योंकि डी चौक हर पॉलिटिकल तहरीक के लिए कब्रिस्तान साबित हुआ। हमने 4 फेजेस पर मुश्तमिल, जो कि 3 माह पर मबनी था, एक स्ट्रेटजी बना के, और हमने उसकी बिगनिंग कर दी थी। फिर ये जंग वाला मरहला आ गया, तो अब वी गोइंग टू स्टार्ट इट अगेन। तो तहरीक बिल्डअप करने के लिए आपके ख्याल में कितना अरसा चाहिए? हमने फेजेस तैयार किए थे, हमें आखिरी मरहले में दाखिल होने के लिए 2 से 2.5 माह चाहिए। इतनी बड़ी तहरीक मालिक साहब कि वो इस्लामाबाद का रुख करने से पहले वो आधे रास्ते में होगी तो बहुत कुछ तब्दील हो जाएगा। पंजाब उस सूरत में निकलता है कि पीछे से कोई कॉन्वॉय आ रहा हो तो पंजाब उसके साथ अटैच होता चलता है। अब हम रहीम यार खान क्रॉस कर गए ना सर, फिर हमें रोक कोई नहीं सकेगा। पीटीआई अब इस पोजीशन में नहीं कि एहतजाज करे या तहरीकें चलाए। पीटीआई का मकसद सिर्फ बानी पीटीआई को जेल से बाहर लाना है, तो ये कोई सियासी नजरिया नहीं। वजीर आजम के मुशीर नसरुल्लाह की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू, कहा बात करने से किसी को नहीं रोका जा सकता। पीटीआई वाले बड़ी बातें कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं कर सकेंगे। मार्का हक में जहां मोदी का धड़न तख्ता हुआ, वहीं पीटीआई का भी झटका हो चुका है। ये भी बड़ी बातें कर रहा है, वो भी कह रहा है कि मैं कर दूंगा, वो कर दूंगा। बातें ये भी कर रहे हैं लेकिन इससे ये हो नहीं सकेगा। ये तहरीक अनाउंस कर लेंगे, चलाने की कोशिश करेंगे लेकिन नहीं चल सकेगी। तो जो ये मार का हक हुआ है, इसमें जहां मोदी का धड़न तख्ता हुआ है, वहीं पे पीटीआई का भी कोलैटरल डैमेज जिसे कहते हैं ना, जंगों में होता है, तो इनका भी झटका हो चुका है। अब इनके लिए बड़ी मुश्किल है कि इस किस्म का कोई मामला कर सके। ये बाकी कोशिश जरूर करेंगे। फोकस है वो मेन तो है ना एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर, और उसके बाद फिर हमारी बारी आती है कि इस वक्त जो पोजीशन है, जो अवामी राय है, उसमें अगर ये इस किस्म की हरकत करेंगे तो अनपॉपुलर हो जाएंगे, डिस्कार्ड हो जाएंगे। ये माहौल ही नहीं है। फिर इन्होंने वही करना है 9 मई को करके जो है वो फिर बाद में जलील हुए हैं, और जो 24 नवंबर को करके जो है वो मुसीबत में पकड़े गए हैं। ये करते रहे। अगर उनका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को जेल से बाहर लाना है तो फिर वो कोई सियासी जमात नहीं है, फिर उनकी कोई जो है वो सियासी उनका नजरिया नहीं है। किसी लीडर के जो है वो बाहर रिहा करवाना या उसका कैद होना जो है उसका नजरिए से क्या ताल्लुक। असेंबलियों में मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत आज फिर होगी। गुज़श्ता रोज समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए और कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बजाय आज़ाद उम्मीदवार अगर पीटीआई में रहते तो मसला न होता। इंतखाबी निशान न होने से सियासी जमात खत्म नहीं होती। दरख्वास्त गुजार के वकील मखतूम अली खान ने दलाइल में कहा, अरकान को डी नोटिफाई करने से कबल कोई नोटिस नहीं किया गया। कराची में लुटेरों ने एक और कम उम्र बच्ची की जान ले ली। कुरंगी नंबर 3.5 में डाकुओं की फायरिंग से 10 साल आरफा जाम बहक हो गई। वुरसा ने लाश कुरंगी नंबर 4 पर रखकर एहतजाज किया। कुरंगी 3.5 नंबर पर मुलजिमान ने मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश की तो शहरी ने अपनी लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल से फायरिंग कर दी। 2 तरफा फायरिंग की जद में आकर 10 साल बच्ची आरफा जाम बहक हो गई। लाश को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े के बाद वुरसा ने कुरंगी नंबर 4 पर पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन के मुताबिक कुरंगी में डाकू बेलगाम है, पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। रवां साल डाकुओं की फायरिंग से जाम बहक होने वालों की तादाद 47 हो गई। महंगी मंशियात वीट की स्मगलिंग का नया तरीका। कराची में वीट की मोटरसाइकिल राइडर्स के जरिए ऑनलाइन तरसील का इंकशाफ। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के हाथों गिरफ्तार मुलजिम अब्दुल के इंकशाफात। मुलजिम ने बताया वीट ईरान से मंद, धरेजी और फिर सईदाबाद तक मोटरसाइकिल पर लाई जाती है। ईरान में मौजूद वीट गैंग सरबरा हसनैन बलोच की तस्वीर एआरवाई न्यूज ने हासिल कर ली। मुलजिम अब्दुल ने बताया, हसनैन बलोच अस्कानी गैंग का सरगना है जो ईरान से नेटवर्क चला रहे हैं। सईदाबाद में मंशियात हनीफ बलोच वसूल करता है, फिर पौश इलाकों में सप्लाई की जाती है। मंशियात की कीमत 25,000 रुपए फी ग्राम है। अदायगी ऑनलाइन की जाती है। राइडर को एड्रेस की पर्ची दी जाती है। डिलीवरी पर मुआवजा मिलता है। सांगला हिल में सौतेली मां ने 4 साल के बच्चे को गला दबाकर कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक सौतेली मां परवीन ने शहरियार नामी बच्चे को गला दबाकर कत्ल किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुलजिमा परवीन को गिरफ्तार कर लिया। अमेरिका और हमास गजा में जंग बंदी के मुआहदे पर रजामंद हो गए। इसराइल के जवाब का इंतजार। हमास और अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ के दरमियान दोहा में मुज़ाकरात हुए। मुआहदे के मुसवदे में 70 दिन की जंग बंदी और 10 इसराइली यरगमालियों की रिहाई शामिल है। फलस्तीनी कैदियों के बदले इसराइली असीरान की लाशें देना भी मुसवदे में शामिल। 5 इसराइली असीरान को मुआहदे के आगाज में रिहा किया जाएगा। मजीद 5 इसराइलियों को 70वें दिन आजाद किया जाएगा।
صدر ٹرمپ معاہدے کے مسودے اور غزہ سے اسرائیلی فوج کے انخلا کی ضمانت دیں گے. معاہدہ پہلے دن سے غیر مشروط انسانی امداد کی ضمانت دے گا. امریکی ایلچی اسٹیو وٹکاف نے مسودہ اسرائیلی حکومت کو بھیجا. پنجاب میں سال کی تیسری قومی انسداد پولیو مہم کا آغاز ہو گیا. سربراہ پولیو پروگرام عدیل تصور کا کہنا تھا کہ انسداد پولیو مہم کے دوران 2 لاکھ سے زائد پولیو ورکرز حصہ لے رہے ہیں. لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد میں مہم 7 دن جبکہ دیگر اضلاع میں 5 دن جاری رہے گی. مہم کے دوران 2 کروڑ 30 لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی ویکسین پلائی جائے گی. وزیر اعلیٰ کی فوکل پرسن برائے پولیو ازما کاردار کہتی ہیں کہ والدین پولیو ٹیموں سے تعاون کریں. جنگ میں بھی ملاوٹ شدہ دودھ بیچنے والوں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن جاری ہے. ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی محمد عاصم جاوید کی خصوصی ہدایات پر فوڈ سیفٹی ٹیم کے ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز عدنان حیدر کی سربراہی میں پولیس کے ہمراہ چھاپا مارا گیا. 750 لیٹر سے زائد ملاوٹ شدہ برآمد کر لیا گیا جو فارملین پاؤڈر، آئل، چینی، نمک اور دیگر ممنوعہ اجزاء کی مدد سے تیار کیا گیا تھا. مضر صحت دودھ تلف اور مشینری ضبط کر لی گئی. پولیس نے موقع سے ایک ملزم کو گرفتار کر کے تھانہ قادرپور میں مقدمہ درج کر لیا. اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر عدنان حیدر کا کہنا تھا عوام ملاوٹ اور جعلساز مافیا کی اطلاع ہیلپ لائن پر دیں. عید قربان کے قریب آتے ہی شہر لاہور کی مویشی منڈیاں بھی سج گئی. مختلف علاقوں سے بیوپاری اپنے مال مویشی لے کر شاہپور کجرا کی مویشی منڈی پہنچ گئے. اس وقت ہمارے نمائندے خواجہ رمضان مجید وہاں موجود ہیں، ان سے مزید جانتے. بتائیے گا. جی بالکل، عید قربان کی آمد ہے اور ملک بھر کی طرح شہر لاہور کی مویشی منڈیاں بھی سج چکی ہیں اور مختلف علاقوں سے، مختلف اضلاع سے بیوپاری حضرات اب اپنا مال مویشی منڈی میں لانا شروع ہو چکے ہیں اور یہاں پر مختلف اضلاع سے آئے ہوئے جو بیوپاری حضرات ہیں وہاں پر اپنے مویشیوں کو لا چکے ہیں اور شہر لاہور میں شام کے وقت منڈیوں کا رخ کرتے ہیں اور یہاں پر بیوپاریوں کے ساتھ اور گاہکوں کے درمیان بھاؤ تاؤ کیا جاتا ہے اور بحث و تکرار کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے. تاہم جو مویشی منڈیاں ہیں اب شہر لاہور کی سجنا شروع ہو چکی ہیں اور لاہوریے اپنا من پسند جانور خریدنے کے لیے بھی گھروں سے اب گھروں سے نکل کر منڈیوں کا رخ کرنا شروع ہو چکے ہیں اور اپنے اپنے من پسند جانور کی خریداری میں بھی جو ہے وہ مصروف دکھائی دیتے ہیں. جی، گلگت بلتستان کے ضلع حمزہ میں سٹیم منصوبوں کی نمائش کی گئی ہے جس میں طلبہ نے بھرپور حصہ لیا. روپانی فاؤنڈیشن نے محکمہ تعلیم گلگت بلتستان اور گلگت بلتستان رورل سپورٹ پروگرام کے تعاون سے سائنس، ٹیکنالوجی، ریاضی اور انجینئرنگ پر مبنی منصوبوں کی شاندار نمائش کا انعقاد کیا تھا جس میں 200 سے زائد تعلیمی اداروں کے 22,000 سے زائد طلبہ اور طالبات نے 4,300 سے زائد تخلیقی اور فنی منصوبے پیش کیے. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.